नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको यहाँ पर 11th क्लास का और 12th क्लास का NCERT बुक से कोर्स करा रहे हैं, तो जो कि आप आराम से घर बैठे आप अपना कोर्स कर सकते हैं। बाकी हम कंपटीशन में जो आने लायक क्वेश्चन होते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जानकारी की वीडियो भी छोटी छोटी वीडियो हम डालते रहते हैं, जिसे आप लगातार देखते रहें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता रहेगा साथ साथ और 11th 12th भी होता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लगातार वीडियोस टाइम से मिलती रहे। तो ये है एक टॉपिक है हमारा कैलकुलस का डिफरेंशिएबिलिटी, इसे हिंदी में कहते हैं अवकलनीयता। तो मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ, पहले परिभाषा पढ़ लें। जैसे कि x = a पर आपने इससे पहले कंटिन्यूटी कर ली होगी, और अगर नहीं की है तो हमारे चैनल पर आप जाएं और वहां पर कंटिन्यूटी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर कराते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये है x = a पर फलन f(x) अवकलनीय होता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x - fa) अपॉन x - a का अस्तित्व होता है। मतलब जो लिमिट पॉइंट देगा, जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे या 4 है तो 4 लिखेंगे। तो x टेंड्स टू a पर f(x - fa) और अपॉन x - a कोई अस्तित्व का मतलब जैसे नॉट डिफाइंड ना बने। नॉट डिफाइंड टर्म्स क्या होती हैं आपकी, जैसे 0/0 बन गया या ∞/∞ बन गया, तो ऐसी टर्म नहीं बननी चाहिए। कोई ना कोई इसकी डेफिनेट वैल्यू आनी ही चाहिए, तो हम इसे कहते हैं अवकलनीय। अब या फिर ऐसे देख लें, यही हमारा f' होता है। f' का मतलब जो a पॉइंट दिया है 2, 4, वही हमारा ये डैश कहते हैं डेरिवेटिव को। जैसे कि मैं यहाँ समझा देता हूँ, जैसे हमारा d/dx ऑफ f(x) है, तो इसके डिफरेंशिएशन का नाम होता है f'(x). अब आप x = a पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसी को हमने कह दिया है f'(a). तो f'(a) का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, लिमिट x टेंड्स टू a f(x - fa) अपॉन x - a। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि हमने लिखा है LHD। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहते हैं अवकल गुणांक को, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को आप डेरिवेटिव बोलते हैं। अब एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये हैंड कहाँ से आ गए, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये नंबर लाइन है और ये इधर को प्लस अनंत तक जाती है और ये माइनस अनंत तक जाती है। तो जैसे 0 से इधर को जाएंगे दाईं ओर को, तो नंबर बड़े होते जाते हैं, और 0 से पीछे हटते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं। तो अगर हम यहाँ सपोज करें कि ये a है, तो a से अगर इधर को बढ़ेंगे तो ये राइट हैंड आ जाएगा, यानी कि a+h आ जाएगा, a से थोड़ा अधिक। इधर को आप जाएंगे तो a से कम आएगा, यानी कि इधर को छोटे नंबर आते हैं, तो इसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो ये जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अवकलनीयता चेक कर रहे होते हैं, तो इसी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह देते हैं। और अगर हम जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तो उसे LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और आपके राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर LHD RHD नाम दे दिया है। देखिए a+h को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a+, या फिर a- को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं और क्लियर करूँगा, आप लगातार वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एट x = a पर LHD का फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने बताया कि लिमिट से लिमिट पॉइंट जो भी है उससे थोड़ा कम लेंगे आप, तो a से कम a- भी ऐसे लिख देते हैं। तो ये तो यही रहा, लेकिन इसका वैसे फॉर्मूला आप यूज़ कैसे करेंगे, वो ये है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a - h - fa अपॉन -h। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नाम ही LF' ऐसे लिखा होता है, आपकी जो बुक्स होंगी उसमें ऐसे लिखा होगा LF'(a).
ए तो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन LF डैश नहीं बदलेगा। ए तो यूं बदल सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हो तो 2 लिखेंगे, 3 लिखा हो तो 3 लिखेंगे। तो LF डैश ए और LHD एक ही बात है, तो ये आप फॉर्मूला याद कर लें। अभी मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। अब RHD का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को RF डैश ए बोलते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी याद कर लें। इसमें लिमिट से ज़्यादा चलेगा, अभी मैंने बताया, दाईं ओर जाएंगे तो लिमिट से अधिक, तो FA प्लस H माइनस FA अपॉन H चलेगा। तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो चुका है। यदि ये दोनों डेरिवेटिव बराबर हों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तब हम कहते हैं कि फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। ये तब अवकलनीय होता है, यानी कि दोनों बराबर हों। तो इतना काम करना है। अब देखिए फिर मैंने बदल कर लिखा फॉर्मूला। जैसे आपको f डैश x करना है केवल, तो f डैश x का फॉर्मूला ये रहेगा f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h और लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इसी को ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। भाई x प्लस एच करा है तो x के प्लेस पर अगर आप a रख दें तो r f डैश a यही रहेगा f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। या फिर f डैश x में अगर आप ये ऐसे कर दें तो इसमें a रखेंगे तो LF डैश हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर्मूले वही हैं। तो मैंने यहाँ पर दोबारा आपको लिखकर बताए हैं कि कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है f डैश x, तो f डैश x के ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। ये राइट हैंड डेरिवेटिव वाला है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला है। तो a रख दी जाती है जब लिमिट, तो यहाँ पर l लिख देते हैं LF डैश। अगर ये इस वाले में रखेंगे a x माइनस वाले में तो LF डैश हो जाएगा, और अगर राइट हैंड वाले में रखेंगे तो RF डैश हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले एक ही बात है। आगे बढ़ें। एक बात आप याद करें, हमेशा के लिए नोट कर लें कि अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है, यानी कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही। जबकि सतत फलन का पक्का नहीं है कि वो अवकलनीय निश्चित रूप से होगा या नहीं होगा। अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अवकलनीय फलन हमेशा कैसा होता है, वो सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूअस होता है। अब एक बात और देखें, यदि x इक्वल टू a पर LHD RHD की वैल्यू कुछ है, सपोज करो कि m है, तो यही आपका f डैश a होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपका LF डैश आपका निकला कुछ और RF डैश भी आपका और सेम आ गए, तो अवकलनीय तो है ही। तो ये क्या है सेम, मान लीजिए 2 आया, इक्वल दोनों की वैल्यू 2 आई है, तो ये हमारा f डैश a होगा, ये कह रहे हैं हम। तो f डैश a का मीनिंग क्या होगा, जो LF डैश और RF डैश की वैल्यू आई हैं उन्हीं को हम f डैश a कह देते हैं। अब f डैश a का मतलब है, अगर हम 3 पर चेक कर रहे होंगे तो f डैश 3 होगा, 4 पर चेक कर रहे होंगे तो f डैश 4 होगा, बस ये होगा। तो आप, मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे, मैंने काफ़ी कोशिश की है। अब क्वेश्चन लेते हैं तो उससे और क्लियर होगा। देखिए जब एप्लीकेशन होती है किसी चीज़ की, प्रैक्टिकल होता है तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो हमने क्वेश्चन लिया है, आपकी NCERT बुक से लिया है। एफ एक्स सिद्ध करो कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r, यानी कि r क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर है ये x, और x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है। ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि LHD और RHD इक्वल नहीं आएंगे। ये तो हमें बात पक्की हो गई है। तो LHD का मैंने फॉर्मूला लगाया। क्या लगाओगे LHD का फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, a माइनस h बताया था ना, तो a के प्लेस पर क्या है, अब आपका 1 है, तो f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब देखिए f1 तो यहीं से निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए x की वैल्यू, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो f1 तो हमारा हो गया है 0। अब ये 1 माइनस h भी यहीं रखा जाएगा, तो 1 माइनस h माइनस 1, 1 माइनस h माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये क्या है, मॉडुलस है।
अब देखिए F1 की वैल्यू रख दी हमने 0, तो आप क्या करेंगे, मॉडुलस H माइनस H का तो हो जाएगा प्लस H, ये आपका प्लस H आ जाएगा, ये अपॉन में क्या है माइनस H है, हालांकि H से H कैंसिल हो गया, 1 आया, लेकिन इस माइनस की वजह से -1 आ जाएगा, तो आपका LHD कैलकुलेट हो गया है -1। अब हम आते हैं RHD, तो RHD के लिए क्या करेंगे, लिमिट H टेंस टू 0 F1 प्लस H माइनस F1 अपॉन H लिखेंगे। भाई A के प्लेस पर A प्लस H होता है ना जैसे, तो A के प्लेस पर 1 चल रहा है। अब इसे कहाँ ले जाकर रखेंगे, आप फंक्शन में ही रखेंगे, तो x के प्लेस पर 1 प्लस H माइनस 1, 1 प्लस H माइनस 1, F1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की ही थी तो वो 0 आई थी, तो ये आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये मॉडुलस H के बाहर तो ये H आ जाएगा, अपॉन में भी प्लस H है, तो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो आपका 1 आ गया। अब पहले LHD आया था आपका -1, RHD क्या आया +1, तो स्पष्ट हो गया है कि LHD बराबर नहीं है RHD, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये भी NCERT बुक से लिया है। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर x 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, x बराबर 1 तथा 2 पर अवकलित नहीं है, ये सिद्ध करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर भी। जैसे कि 2.39 है, तो देखिए इसमें इंटीजर कितना है 2 है, तो ये 2 आएगा इंटीजर। अब यहाँ पर मान ली जितना भी होगा वही आएगा, और 2 अकेला लेना है तो 2 आएगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा इंटीजर है। अब ऐसा होता है कई बार हम ये करेंगे, जैसे कि कई जगह हम 2 माइनस H लिखें जैसे, तो 2 माइनस H का मीनिंग क्या है, भाई H है काफ़ी छोटी क्वांटिटी, जैसे कि मैंने H को ले लिया कि भाई ये 0.1 है, तो 0.1 अगर 2 में से माइनस करेंगे तो ये 1.9 आएगा, तो कितना इंटीजर आया आपका 1। अब 1 आया ना 2 माइनस H का, तो यानी कि 2 से 1 कम आया, ऐसे कह सकते हैं 2 माइनस 1। अब मान लीजिए मेरे पास होता 2 प्लस H, तो H तो बड़ी छोटी राशि है, तो 2 प्लस 0.1, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 2.1 कह लें, तो 2.1 में कितना इंटीजर दिख रहा है आपको 2, तो आप गौर से ये देखें कि 2 प्लस H का तो 2 ही रहेगा, 2 माइनस H का 1 कम हो जाएगा, है नहीं। जैसे कि मान लीजिए 1 माइनस H होता, तो 1 माइनस H का इंटीजर क्या होगा 1 कम होगा 1 से, तो 1 से 1 कम होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर 1 प्लस H होगा तो सीधा सीधा वही होगा 1 होगा, जैसे 2 प्लस H का 2 हुआ। तो ये है इसका मीनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, बड़ी ब्रैकेट ये लिख देते हैं, उसमें x बंद कर देते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलिए काम वही करते हैं, आपको 1 पर चेक करके दिखाते हैं पहले। तो F1 तो पहले ही निकाल लें, आप इसी में रख दें, तो F1 इक्वल्स टू 1, और 1 का इंटीजर तो 1 आएगा। अब चाहे पहले निकाल लें या वहाँ फॉर्मूले में ही रखेंगे। तो अब 1 पर चेक कर ही रहे हैं हम, इसलिए हमने F1 कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करें, LF-1 अथवा LHD एक ही बात है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। क्या है फॉर्मूला, F1 माइनस H माइनस F1 अपॉन माइनस H। अब F1 माइनस H हम फंक्शन में ले जाकर रख रहे हैं, यहाँ पर रख दिया, और ये 1 भी वहीं रख रहे हैं, रख दिया। अब 1 माइनस H का अभी मैंने बताया इंटीजर, ये 1 दिख रहा है, इससे 1 कम होगा तो 0 हो गया। अब 1 का इंटीजर तो 1 ही होगा, तो ये -1 है चूंकि, तो अब -1 अपॉन माइनस H, तो 1 वो माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन H बचा। अब H की वैल्यू रखिए 0, तो ये अनंत आ गया। LHD कितना आया आपका, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी आ गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे RHD, तो अथवा RF-1 लिख लो, तो लिमिट H टेंस टू 0 F1 प्लस H माइनस F1 अपॉन H फॉर्मूला होता है। 1 प्लस H भी वहीं ले जाकर रखेंगे हम फंक्शन में x में, तो हमने यहाँ पर 1 प्लस H रख लिया, इसका इंटीजर है, और -1। अब देखिए 1 प्लस H का मैंने बताया था कि 2 प्लस H का 2 आता है, 1 प्लस H का 1 आता है, इंटीजर आ गया। अब 1 का तो सीधा सीधा 1 है ही, 1 माइनस 1 क्या बचा 0, 0 अपॉन H क्या बनेगा 0,
अब लिमिट कहाँ रखें, लिमिट रखने का कुछ है नहीं, तो 0 ही आ गया आपका आंसर। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ कि LHD बराबर नहीं है RH_D, या आप ये लिख दें LF-1 बराबर नहीं है RF-1, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इतना आपको काम करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर x² साइन 1/x यदि x बराबर नहीं 0, और अगर f(x) की वैल्यू 0 कब होगी, यदि x बराबर 0। तो f(x) के दो पार्ट हो गए, एक तो ये यूज कर सकते हैं आप, या ये कब यूज करेंगे, जब इक्वल 0 नहीं है, यानी कि 0 से कम या अधिक पर। अब हम यहाँ पर बिंदु x बराबर 0 पर इसे सिद्ध करेंगे कि अवकलनीय है। इसने कहा सिद्ध करो कि ये अवकलनीय है। तो देखिए 0 पर f(a) हमें पढ़ना ही होता है, तो f(0), तो f(0) सीधा पढ़ लेंगे आप, 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x = 0 पर क्या है, f(x) 0 है। तो मैंने x के प्लेस पर 0 रखा, मीनिंग ये रखा मैंने, तो f(0) कितना आ गया, 0। अब LF'0 निकालें आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h - f(0) अपॉन -h। भाई अब तक यहाँ क्या ले रहे थे हम, fa ले रहे थे ना, तो a - h दिख रहा था। तो a का मीनिंग है जो लिमिट पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या है हमारा लिमिट पॉइंट 0 है। तो चलिए अब ये फॉर्मूले में रख दिया, तो अब 0 - h कहाँ रखेंगे, ये 0 से कम है, तो ये 0 के बराबर नहीं है ना, तो इसी में रखा जाएगा, x के प्लेस पर सभी जगह रख दें। चलिए हमने रख दिया 0 - h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 - h। f(0) तो आपका 0 ही आया था, और अपॉन में -h है। चलिए इसका तो होल स्क्वायर हो गया प्लस h², लेकिन ये माइनस कहाँ से आया है, क्योंकि साइन के अंदर -θ, तो साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, ये साइन वहां से आया है, इसका तो प्लस हो चुका है। अपॉन में माइनस है, तो ऐसे समझ लें कि ये माइनस कैंसिल हो गया, एक पावर भी कैंसिल हो गई, तो क्या बचा h साइन 1/h। अब लिमिट रख दें, h की जगह हमने 0 रख दिया इनटू, अब यहाँ पर h की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 क्या होगा अनंत, या कह सकते हैं कि साइन के अंदर बहुत बड़ा कोण। तो साइन x और कॉस x यानी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अधिक से अधिक 1 होती है या कम से कम -1 होती है। तो यहाँ पर कितना ही बड़ा कोण रखेंगे तो साइन का मान क्या होगा, -1 व +1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या आएगी। तो साइन थीटा का मान आपने 1 से ज्यादा नहीं पढ़ा है और -1 से कम भी नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि -1 और +1 के बीच कोई ना कोई संख्या आएगी। अब 0 से इस वास्तविक संख्या की गुणा होगी तो 0 आ गया। अब RF' निकालें, फॉर्मूला लगाया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h, मतलब 0 आएगा a के प्लेस पर, तो 0 + h - fa यानी f(0), तो भाई 0 है a के प्लेस पर, तो f(0 + h - f(0) अपॉन h। फिर वहीं फंक्शन में ले जाकर रखेंगे इसमें, तो हमने रख दिया, तो 0 + h का होल स्क्वायर साइन 1/0 + h। अब h² तो h² होगा और ये साइन 1/h, लेकिन अपॉन में चूंकि h है तो ये मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, तो ये फिर बचा h इंटू, अब h इंटू ये बचा, फिर वही लाइन आ जाएगी 0 इंटू -1 व +1 के बीच कोई वास्तविक संख्या, तो ये इसका मान क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया है कि LF'0 और RF'0 इक्वल हैं, अतः फलन अवकलनीय है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, का है फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, फलन f(x) बराबर x मॉडुलस x की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करो। तो देखिए हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। अब ये हो सकता है कि अवकलनीय हो या ना हो। चलिए फंक्शन लिखा हमने, f(0) मतलब 0 पर चेक करना है, तो fa का मतलब f(0), तो 0 रख दें सीधा, तो ये तो 0 इंटू सब 0 0 ही हो गया। अब LHD निकालेंगे यानी LF', तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h - f(0) अपॉन -h। अब इसे f(0 - h) को यहाँ फंक्शन में रखिए, तो 0 - h और मॉडुलस के अंदर 0 - h, f(0) तो आपका 0 निकला ही था।
अब देखिए ये तो माइनस एच रह जाएगा, मॉडुलस के अंदर जो माइनस एच है वो प्लस एच बन जाएगा, अपॉन में माइनस एच है तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया है और एच से एच तो बचा एच। अब एच के प्लेस पर लिमिट रखिए 0 तो ये 0 आंसर आ गया आपका। अब आर एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 और अपॉन एच। अब वहीं फंक्शन में ले जाकर रखें तो 0 प्लस एच और एक मॉडुलस भी है और एफ 0 की वैल्यू 0 है अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब ये तो आया एच, मॉडुलस एच का भी एच अपॉन में एच, एक एच कैंसिल हो गया, इस एच की जगह 0 रखिए तो 0 आ गया। तो हमें स्पष्ट हो गया कि एल एच डी और आर एच डी बराबर है 0 के, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। अगर आपसे वो पूछता कि एफ डैश 0 निकालो तो देखो मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में कि एल एच डी आर एच डी की जो भी वैल्यू होगी वही एफ डैश ए होगा, यानी कि एफ डैश 0 हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा। अगर ये 2 पर चल रहा होता तो एफ डैश 2 होता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स यदि एक्स लेस इक्वल टू, और एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स यदि एक्स ग्रेटर 2। तो देखिए बिंदु x बराबर 2 पर आप अवकलनीय नहीं है ये सिद्ध करेंगे। तो x इक्वल टू 2 है ना, तो देखो यहाँ पर 2 पर इक्वल लगा है, तो मैं अगर f2 निकालूंगा यानी कि सीधा x की वैल्यू 2 रखूंगा तो जहां इक्वल होगा वहीं रखूंगा, तो यहां पर रख दिया मैंने x के प्लेस पर, तो 1 प्लस 2 तो 1 प्लस 2 3 हो गया। तो f2 हमारा 3 हो चुका है जब भी आवश्यकता होगी। अब एल एफ डैश 2 निकालिए, लिमिट फॉर्मूला पता है आपको, लिमिट एच टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। अब देखिए इसे मैंने कहा था ना 2 माइनस एच, अब 2 से कम है तो 2 से कम यहाँ पर है तो इसी में रखूंगा मैं 2 माइनस एच। चलिए 2 माइनस एच मैंने रख दिया और 1 तो पहले से ही है। अब देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस 3, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एच और अपॉन माइनस एच, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, 1 आया। तो एल एच डी कितना आ गया है आपका 1 आ गया है। आर एच डी या आर एफ डैश 2 इसका फॉर्मूला रखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। अब f2 की वैल्यू तो मैंने 3 कैलकुलेट कर ही ली है। अब क्या करेंगे 2 प्लस एच का मीनिंग क्या है 2 से ग्रेटर, तो x जब 2 से ग्रेटर है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो यहां पर रखूंगा मैं इस x के प्लेस पर 2 प्लस एच, तो मैं यहां पर रख रहा हूं देखो 2 प्लस एच। अब 5 माइनस 2, अब ब्रैकेट खोलिए 5 माइनस 2 और ये माइनस एच और माइनस 3 तो ये है ही। अब देखिए 5 माइनस 2 क्या बचेगा 3, प्लस का 3 और प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा फाइनल माइनस एच। अब एच ये है ही अपॉन में, तो एच से एच कैंसिल हो गया 1 टाइम, ये क्या आया माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस 1 आ चुका है। तो आर एच डी आपका निकला -1 और एल एच डी निकला था 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। स्पष्ट है कि एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, या ऐसे कहते हैं एल एफ डैश 2 नॉट इक्वल आर एफ डैश 2, अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से आपको अवकलनीयता के क्वेश्चन करने हैं, ये आपके 12th क्लास से के लिए पर्याप्त हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को कर लें या इनसे मिलते जुलते और क्वेश्चन कर लें, आपको ये मेथड बिल्कुल पक्का यही रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।